इसकी पहली है। तो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म हुआ और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। अब यहाँ लिखा है सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाया जाना खत्म हुआ। कुल लश्कर का जो लश्कर है ना, लश्कर का मतलब होता है इसमें सब चीजें रहती है। लश्कर के अंदर अगर आपने देखा होगा कि जब कोई आर्मी चलती है तो उसके अंदर नेवी भी आ जाती है, एयरफोर्स भी आ जाती है और क्या आ जाता है जमीन वाली जो हमारे पास आर्मी है, एयरफोर्स और नेवी तीन है। पुलिस जितनी भी है फोर्सेस उसमें आ जाती है, उनका नाम क्या हो जाता है फौज, आर्मी। ठीक है, इसी तरह एक कंबाइन लफ्ज होता है जिसको कहते हैं लश्कर। लश्कर जो है एक जमायती एक जमा है, ये बहुत सारे जहाँ पर लोग हो या दूसरी डिफरेंट तरह के हो तो उन्हें क्या कहते हैं लश्कर। तो यहाँ पर जो है आसमान और जमीन और उनके कुल जितने भी दिन के अंदर जितना कुछ भी था उनका बनाया जाना खत्म हो गया। 7वें दिन को खुदावन ने क्या कहा, बरकत दी, सब्बत ठहराया ताकि हम इसमें जाएं और खुदा की इबादत करें या उसे याद करें, उसके दिए बरकतों को नेमतों का उसका शुक्र अदा करें। और इसमें यह है कि जिसे उसने पैदा किया था फारिग हुआ इसका मतलब उसने उसको बना लिया, प्लान खत्म हो गया। प्लान जो था वो के कंप्लीट हो गया, खत्म तो नहीं कह सकते, कंप्लीट हो गया। अब आगे हेडिंग है बागे अदन। ठीक है, बागे अदन से बाप पढ़े। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुई जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगाई थी, क्यों ना खुदा ने जमीन पर पानी नहीं समंदर बरसाया था और ना जमीन जोते को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कहार मिट्टी उठती थी और जमीन रुई जमीन को शराब करती थी। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो इसमें ये है कि ये जमीन की पैदाइश अब खत्म हो गई है और खेत और जो है इसमें ना मैदान था ना खेत था और ना कोई जोतने वाला वो होता है जो कि खेती बाड़ी करने वाला होता है। क्या होता है? खेती बाड़ी करने वाला। उस खेती बाड़ी करने वाला जो होता है उसे जोतना कहते हैं। खेती बाड़ी करता है और उसमें सब्जियां, फल और पौधे इस तरह की चीजें उगाई जाती हैं। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान है। अब यहाँ पर क्या है, और खुदावन ने जमीन की मिट्टी से, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब काम हो गए। अब खुदावन बड़े सब्र से, तहम्मुल से, रिलैक्स माइंड से, फ्री माइंड से किसे बना रहा है, उसने सबको डिफरेंट तरह से, सबको अलग तरीके से उसने बनाया। लेकिन जब हमारी बारी आई तो उसने भी किस पे बनाया, अपनी शक्ल सूरत पर बनाया। और अब यहाँ पर हेडिंग में बागी अदन है। अब हर चीज तो बन गई लेकिन अब उसने एक देखा गया कि रहेंगे कहाँ पर, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, वो अब हम आगे बढ़ेंगे। आप पढ़े जैसिका बात और इंसान को जिसे पढ़ो मैं बनाया था वहाँ रखा और खुदा ने दरख्त को जो देखने में करना हो ना ऐसे तो ऐसे कर दे अच्छा था। अबे और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा। खुदा ने आदम को बना लिया, ठीक है, मिट्टी से लेकर, जमीन की मिट्टी से लिया, उसको बनाया, गूंदा, मिट्टी को से बनाकर तैयार किया, उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। नथन क्या होते हैं? नथनों क्या होते हैं? नथनों जो है हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है।
नथने हमारे यहाँ होते हैं, जिससे हमारी एयर जाती है और हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिसे हम नथन कहते हैं। नथनों में जिंदगी का दम फूका और इंसान जीती जान था। यहाँ पर फिर बागे अदन की बात है, यहाँ पर 4 नदियों का जिक्र किया गया है, 4 जो है नहरों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक डिफरेंट चीजें भी उनमें जो है बताई गई। अब यहाँ पर एक और चीज का नाम लिया गया है कि दरख्त के फल, वहाँ पर बहुत सारे दरख्त भी थे, जिनमें से एक नेको बद की पहचान का दरख्त था और एक हमेशा की जिंदगी का दरख्त, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लिखा है कि तू हर बाग का दरख्त का फल खा सकता है, बाग में जितने फल हैं और जितने दरख्त हैं उनके फल हैं तो खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान का दरख्त का फल ना खाना, अगर तू जिस दिन उसे खाएगा तो मर जाएगा। अब आगे कहते हैं और खुदा ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं समझा, मतलब क्या आदम अकेला अच्छा नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं खुदा क्या उसके साथ करते हैं कि अकेले ना रहे, ऐसा क्या करते हैं। हाँ, कर दिया उसके बाद खराब कर दिया। तो अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। अब उन करना और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी, यहाँ से ना गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाल ली। उस पर नींद भेजी और उस पर की पसलियों में से एक पसली निकाली, जिसमें से उसने किसे बनाया? हवा। और हवा को जब उसने बना लिया तो आदम ने कहा कि अब ये मेरी हड्डियों में से एक हड्डी और मेरी गोश्त में से एक गोश्त है, तो अब ये क्या कहलाएगी? हवा। ओ, नारी कहलाएगी, नारी, क्योंकि ये नर में से ली गई, नर में से निकाली गई। और यहाँ पर लिखा है कि स्वास्थ्य मर्द अपने बाप को छोड़ेगा, माँ बाप को, और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। तन का मतलब है जिस्म होना, या तन जिस्म को कहते हैं, ठीक है। अगर अपने तन पर कपड़े पहन लो, ठीक है, कपड़ा तन जो है अपने होने चाहिए, ठीक है। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। क्यों शर्माते ना थे? क्योंकि अभी तक उन्होंने नेको बद की पहचान का दरख्त का फल नहीं खाया। अगर कोई आपसे पूछे कि आदम और हवा तो नंगे थे लेकिन वो शर्माते क्यों नहीं थे, क्या जवाब दोगे आप? बिल्कुल, वेरी गुड, यही आपने जो है जवाब में कहना है, ठीक है। और इसमें और अगर आपको मैं समझाऊं तो यहाँ पर ये है कि इसमें जो मेन जो चीज़ है, वो इस पैराग्राफ में जो मेन चीज़ है वो ये है कि 3 से 4 पॉइंट इसमें मेन है। एक तो ये कि नेको बद और दरख्त का फल, नेको बद की पहचान का दरख्त का फल, और जो है जो कि आदम और हवा जो नंगे के शर्माते ना थे। क्यों? नहीं था खाया। और ये एक इंटरकनेक्टेड चीज है, ठीक है। बाइबल जो है एक इंटरकनेक्टेड है, आपस में इनके बहुत सारे कनेक्शंस हैं, आपस में इनके बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जिन्हें इंसानी दिमाग से समझने के लिए खुदावन की हिकमत चाहिए इंसान को, ठीक है। अभी आदम दरख्त यहाँ पर बाइबल बता रही है कि मैं दरख्त तो यहाँ पर बता रहा है, लेकिन नीचे क्या कह रहे हैं? और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों शर्माते ना थे? ऊपर से वो पैराग्राफ में उसने ये बता दिया कि आदम और हवा को किस चीज से मना किया था? नेको बद की पहचान के दरख्त से मना किया। तो मेरा सवाल ये है आपसे, होमवर्क भी ये कि आपने ये करके आना है कि क्या उन्हें पता लगा कि वो नंगे थे या नहीं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ओके। अब आप आ जाओ, आप अपनी अगली रीडिंग जो है ना, इंसान की नाफरमानी, इसे बैठ के आप पढ़ो, या मैंने आपको कोई होमवर्क दिया था तो आप वो करो, सही है होमवर्क। हमारा हो गया चेक। हाजरा पैदाइश उसका 16 बाप उसकी 6 हाजरा और इस्माइल। और इब्राहिम ने सारी से कहा कि तेरी रोंडी तेरे हाथ
में है जो तुझे भला दिखाई दे सो उसके साथ कर। तब सारी उस पर शक्ति करने लगी और वो उसके पास से भाग गई और वो खुदावन के फरिश्ते को बियाबान के में पानी के एक चश्मे के